दोस्त, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जंतुओं और पक्षियों के बारे में जहां से सीटेट बार बार प्रश्न बनाता है। आज हम केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, एक भी पॉइंट हमारा इधर उधर नहीं होगा। आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, बाकी इससे बाहर एक प्रश्न नहीं बनेगा आपके सीटेट पेपर में। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जिराफ। दोस्त, अगर जिराफ की बात करें तो लैमार्क ने अपना प्रयोग किस पर किया था? दोस्त, लैमार्क ने अपना आनुवंशिकता का अध्ययन किस पर किया था? तो इन्होंने जिराफ पर ही अपना प्रयोग किया था। अगर दोस्त पृथ्वी का सबसे ऊंचा जीव, यानी अगर सबसे ऊंचे जीव की बात करें तो दोस्त हमारा क्या होगा? जिराफ होगा। ये पृथ्वी का सबसे ऊंचा जीव है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 5 मीटर। और इसकी आयु दोस्त, इसकी आयु 50 वर्ष। एक दिन में अगर बात किया जाए ये कितने किलोग्राम तक पत्तियां खा सकता है? तो ये 35 किलोग्राम तक पत्तियां एक दिन में खा सकता है। अगर दोस्त सोने की बात की जाए तो ये सबसे कम सोने वाला जीव है और ये एक दिन में लगभग 2 घंटे सोता है। अगर बात किया जाए कि ये अपने बच्चे को जन्म कैसे देती है, तो दोस्त ये अपने बच्चे को खड़े होकर जन्म देती है और एक ही घंटे बाद इसके बच्चे क्या करते हैं? दौड़ने लगते हैं। जिराफ एक साथ दोनों दायां पैर फिर दोनों बायां पैर आगे बढ़ाता है। इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। दोस्त, जैसे जिराफ का ये दोनों दायां पैर है तो ये क्या करेगा? एक साथ दोनों पहले क्या करेगा? दायां पैर आगे बढ़ाएगा, फिर एक साथ दोनों बायां पैर आगे बढ़ाएगा। ये खासियत होता है इनका। तो दोस्त ये रहे जिराफ से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे, इन सबको हमने कवर किया। आपसे कहा था हम आज बात करेंगे केवल पॉइंट टू पॉइंट। दोस्त, अब हम बात करेंगे शेर के बारे में। शेर जंगल का राजा कहा जाता है, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर हम आगे बात करें इसकी आयु, तो दोस्त इसकी आयु लगभग कितनी होती है? 14 वर्ष होती है। यह सामान्यतः भूरे रंग का जीव है। दोस्त, इसकी मूंछ के बाल बहुत पतले होते हैं, जिससे आसानी से दिशा का ज्ञान कर लेता है। दोस्त, ये मूत्र के गंध से अपने इलाके का निर्धारण करता है। मूत्र के गंध से अपने इलाके का निर्धारण करता है। और अगर इसके इलाके में दोस्त कोई अन्य शेर आता है तो ये अपने मूत्र के माध्यम से समझ जाता है कि हमारे इलाके में कोई अन्य शेर आया था। यह मनुष्य की तुलना में 6 गुना ज़्यादा देखता है। दोस्त, ये हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है कि यह मनुष्य के तुलना में 6 गुना ज़्यादा देखता है। और यहाँ हमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्त, जब भी शेर, बाघ और चीता, इनकी जब बात की जाए तो ये हमेशा 6 गुना ज़्यादा देखते हैं। एक और दोस्त, अगर चील, गिद्ध और बाज की बात की जाए तो दोस्त ये हमेशा क्या करते हैं? 4 गुना ज़्यादा देखते हैं मनुष्य की तुलना में। आगे अगर हम बात करें तो शेर के बच्चे का वजन कितना होता है? तो शेर के बच्चे का वजन 2 किलोग्राम होता है। शेरनी अपने बच्चे के साथ समूह में रहती है और इसका नेतृत्व करती है। यानी शेरनी अपने बच्चे के साथ समूह में रहती है और उसका नेतृत्व करती है शेरनी। नर शेर एक दिन में 7 किलोग्राम मांस खाता है और मादा शेर एक दिन में 5 किलोग्राम मांस खाती है। दोस्त, नर शेर जो होता है एक दिन में लगभग 7 किलोग्राम तक मांस खाता है, लेकिन मादा शेर 5 किलोग्राम तक मांस खाती है। अब आगे अगर हम बात करें बाघ, तो दोस्त सबसे पहले हम बात करेंगे बाघ दिवस कब मनाया जाता है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं सीटेट में। तो दोस्त, बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है और ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बाघ हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु है। आगे अगर बात करें इसकी औसत आयु कितनी होती है, तो इसकी औसत आयु 26 साल। इसकी मादा का गर्भधान काल 3.5 महीने का होता है और यह एक साथ 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है। दोस्त, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसके मादा का गर्भधान काल 3.5 महीने का होता है और ये एक साथ 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है। इसके बच्चे का वजन कितना होता है? तो इसके बच्चे का वजन दोस्त आधा किलो से 1.5 किलो तक हो सकता है, यानी 500 ग्राम से 1500 ग्राम तक हो सकता है। अगर इसकी अधिकतम आवाज़ या दहाड़ की बात करें तो दोस्त कितना होगा? तो ये 18 हर्ट्ज होगा। यह 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। दोस्त, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसके स्पीड की बात की जाए तो ये लगभग 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। अगर हम बात करें कि बाघ और अगर हम बात करें कि ये कितने ऊंचे तक छलांग लगा सकता है, तो ये 12 फीट तक। यानी अगर लंबाई की बात की जाए तो ये 30 फीट तक छलांग लगा सकता है और ऊंचाई में 12 फीट ऊंचा छलांग लगा सकता है।
अब नेक्स्ट अगर हम बात करें हाथी दोस्त, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्थल मंडल। स्थल मंडल पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव। अभी हमने आगे बात किया था, हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सबसे बड़ा जीव, सबसे ऊंचा जीव और सबसे लंबा जीव। तो इन सभी चीज़ों को हम स्पष्ट करेंगे इसी वीडियो में। अभी उधर हमने बात किया था सबसे ऊंचा जीव, हमने जिराफ देखा था। यहाँ हम बात करेंगे स्थल मंडल का सबसे बड़ा जीव, तो हमारा होगा हाथी। और इसकी औसत आयु कितनी होती है? 70 वर्ष। इसके दिमाग का वजन दोस्त कितना होता है? 5.5 किलोग्राम। और इसका रंग क्या होता है? काला होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। और इसके काले रंग के कारण ही दोस्त इससे गर्मी ज़्यादा लगता है। एक दिन में दोस्त लगभग ये 100 किलोग्राम पत्तियाँ खा सकता है। और इसके बच्चे का वजन कितना होता है? इसके बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। हथनी और उसके बच्चे समूह में होते हैं और इसके नर बच्चे, यानी कि नर बच्चे 14 वर्ष होने पर समूह छोड़ देते हैं। अगर दोस्त समूह की बात की जाए तो समूह में केवल क्या होता है? हथनी यानी कि मादा हाथी और इसके बच्चे समूह में होते हैं। और इसके बच्चे जैसे ही 14 वर्ष के पहुंचते हैं ये समूह छोड़ देते हैं। बुजुर्ग हथनी समूह का नेतृत्व करती है, यानी कि जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो समूह का नेतृत्व करती है या नेता होती है। अगर हम सोने की बात करें दोस्त तो हाथी कम सोते हैं, लगभग ये 2 से 4 ही घंटा सोते हैं। अब हम आगे बात करेंगे दुनिया का सबसे आलसी जीव, जिसे हम सलाथ नाम से जानते हैं। ये आप देख सकते हैं इसका चित्र। ये हमारे सलाद भाई हैं, इनका चेहरा ही दिख रहा है कि ये बहुत आलसी हैं। दिखने में ही लग रहा है कि ये सबसे ज़्यादा आलसी हैं। तो सलाद भाई हमारे क्या करते हैं? भालू जैसे दिखते हैं। सलाद भालू जैसे दिखने वाला जीव है और यह दुनिया का सबसे आलसी जीव है। दोस्त सलाद दिखने में बिल्कुल भालू जैसे दिखता है, लेकिन ये भालू है नहीं। यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये सलाद है और ये पेड़ों से उल्टा लटका है। अगर इसके औसत आयु की बात करें तो 40 वर्ष। यह पेड़ पर 18 घंटा उल्टा लटक कर सोता है और एक पेड़ पर लगभग 5 वर्ष रहकर सभी पत्तियों को खाकर दूसरे पेड़ पर जाता है। दोस्त इतना आलसी है ये कि एक पेड़ पर तब तक लटका रहता है जब तक सारी पत्तियों को खा नहीं जाता है। जब सारी पत्तियां खत्म हो जाती हैं लगभग 5 वर्ष में, उसके बाद ये दूसरे पेड़ पर जाता है। एक सप्ताह में दोस्त, एक सप्ताह में एक बार मल मूत्र त्याग करने के लिए पेड़ों से नीचे उतरता है। दोस्त हफ्ता में केवल ये एक बार मल मूत्र त्याग करने के लिए पेड़ों से नीचे उतरता है, उसके बाद फिर उसी पेड़ पर उल्टा लटक जाता है। दोस्त एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ सलाद एक अच्छा तैराक भी है। दोस्त अब हम एक और महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करेंगे जहाँ से हर बार सीटेट में प्रश्न बनता है। अगर हम सांपों की बात करें तो हमारे भारत में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नाग और डुबोइया, और फिर तीसरे नंबर पर करैत और चौथे नंबर पर अफाई। सबसे पहले आप देखिए यहाँ लिखा है यह सरीसृप प्रजाति का जीव है। सरीसृप प्रजाति का दोस्त मतलब रेंग कर चलने वाले जीव। दोस्त सरीसृप में केचुआ भी आ जाएगा क्योंकि वो भी रेंग कर चलता है। अगर सांपों में दांतों की संख्या देखी जाए तो 2 और वो भी खोखले दांत होते हैं। सांपों की आयु दोस्त कितनी होती है? 8 से 12 वर्ष। अभी हमने ऊपर बात किया था कि भारत में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। पहला हमारा क्या है? नाग, दूसरा अफाई और तीसरा करैत, चौथा दुबोइया या दुबैया कहते हैं इसे। दोस्त नाग प्रसिद्ध है अपने अंडे के लिए घोंसले की व्यवस्था करने के लिए। यानी नाग ऐसा सांप है जो अपना अंडा घोंसले में देता है और नाग अपने अंडे को खा भी जाता है। अब हमारे दिमाग में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि अगर नाग अपने अंडे को खा जाता है तो हमारी पृथ्वी पर नाग अभी हैं क्यों? तो दोस्त ये वही नाग हैं जो एकाक अंडे इधर उधर से कहीं से बच जाते हैं। यह महत्वपूर्ण पॉइंट ये दोस्त कि अजगर पृथ्वी का सबसे लंबा जीव माना जाता है। अगर सबसे लंबे जीव की बात करें कि पृथ्वी का सबसे लंबा जीव कौन है, तो वो है अजगर। अभी हमने ऊपर बात किया था कि अगर सबसे ऊंचे जीव की बात करें तो वहाँ जिराफ होगा, और सबसे बड़े जीव की बात करें स्थलमंडल तो वहाँ क्या होगा? हाथी होगा। लेकिन अगर सबसे लंबे जीव की बात करें तो हमारा अजगर होगा। सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये चूहों को खा जाते हैं, चूहों और मेढक को खा जाते हैं, जो कि हमारे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए सांपों को किसानों का मित्र कहा जाता है। अब दोस्त अगर हम केचुए की बात करें, केचुआ, इसकी आयु कितनी होती है? 8 वर्ष। केचुए
की आयु 8 वर्ष होती है। ये मिट्टी खाकर उसे भुरभुरा बना देता है, जिससे किसानों का मित्र कहा जाता है। अभी हमने ऊपर बात किया था कि सांप को भी किसानों का मित्र कहा जाता है, लेकिन अगर केचुए की बात की जाए तो केचुए को भी किसान का मित्र कहा जाता है। दोस्त अब हम बात करेंगे मोर। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और इसका रंग क्या होता है, इसका रंग नीला व हरा होता है। यहाँ आप देख सकते हैं इसका रंग नीला व हरा होता है। इसके सिर पर मुकुट होता है दोस्त। और इसकी औसत आयु कितनी होती है, इसकी औसत आयु 20 वर्ष होती है। या प्रत्येक वर्ष अपने पंख को छोड़ता है। नेक्स्ट अगर हम देखें डॉल्फिन, यहाँ आप देख सकते हैं डॉल्फिन को, और यह एक स्तनधारी जीव है। अगर दोस्त स्तनधारी जीव की बात करें तो जो जीव बच्चे देते हैं उन्हें हम स्तनधारी जीव कहते हैं। अगर डॉल्फिन के आयु की बात करें तो दोस्त 50 वर्ष, और यह साथ ही साथ बहुत बुद्धिमान जीव माना जाता है। सबसे मेन पॉइंट जो यहाँ है कि डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है, लेकिन सभी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव नहीं कहा जाएगा। उन्हीं डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाएगा जो प्रयागराज से हल्दिया के बीच में रहते हैं। और इन्हें हम 2 नामों से और जानते हैं, एक अंधी डॉल्फिन और एक शिशु डॉल्फिन। आगे हम बात करें व्हेल, तो दोस्त यहाँ आप चित्र देख सकते हैं व्हेल मछली का, और यह स्तनधारी जीव है दोस्त। ये भी स्तनधारी जीव है, क्यों? क्योंकि ये बच्चे देने वाले जीव हैं, इसलिए हम इन्हें स्तनधारी जीव कहते हैं। ये सांस कैसे लेते हैं? फेफड़े द्वारा सांस लेते हैं। और ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जलीय जीव है दोस्त। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जलीय जीव है। अगर इसके आयु की बात करें तो 90 वर्ष। सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर में ये पाए जाते हैं। और अगर हम अब आगे बात करें तो दोस्त पेंगुइन, दोस्त ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। पेंगुइन ये पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकता दोस्त। ये ना उड़ने वाला पक्षी है, इसका चित्र आप देख सकते हैं यहाँ। ये ना उड़ने वाला पक्षी है और यह पानी में तैर भी सकता है। यह बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी कि ये बर्फीले क्षेत्र में जल के किनारे पाए जाते हैं। और यह अंडा देते हैं। और नर पेंगुइन अंडे की देखभाल करता है, यानी मादा पेंगुइन अंडे देती है और नर पेंगुइन अंडे की देखभाल करता है। यह समूह में पाया जाता है। दोस्त यह समूह में पाया जाता है। यह मांसाहारी जीव है, यह मछली को खा जाता है। लेकिन जो दोस्त यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह मछली को खा जाता है और साथ ही साथ कंकड़ पत्थर को भी खाता है। लेकिन आपको अगर आपके क्वेश्चन पेपर में कंकड़ पत्थर दिया है तो आपको इसको सही नहीं मानना होगा। सच्चाई यही है, लेकिन आपका एनसीईआरटी जो कहेगा वही आपको सीटेट में सही मानना पड़ेगा। तो आपको केवल मछली वाले ऑप्शन को सही करना होगा, यानी कि यह मांसाहारी जीव है और यह एनसीईआरटी के हिसाब से केवल मछली को खाता है। विश्व पेंगुइन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्त विश्व पेंगुइन दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको याद करने का दोस्त ट्रिक क्या है? पास से पेंगुइन और पास से 25, तो आपको डेट याद हो जाएगा। यानी विश्व पेंगुइन दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्त ये रहे हमारे महत्वपूर्ण बिंदु जो कि सीटेट के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मैंने आपसे कहा था मैं इस वीडियो में केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, इसलिए इस वीडियो को मैं बहुत कम समय में ख़त्म किया हूँ। दोस्त अगर इस वीडियो को ठीक से पढ़ा जाता, यानी हर एक पॉइंट को समझा जाता, तो लगभग ये वीडियो 1 घंटे तक जाता। लेकिन आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो को बहुत कम समय में ख़त्म किया है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।